Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good. Good morning. सेकंड सेशन की शुरुआत की है फिर बच्चे सेकंड सेशन ठीक है। Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपको बैकग्राउंड का शोर सुनाई दे रहा है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है फिर तो चलो। हम वेट करते हैं सबके आने का, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Good गुड morning, ma'am. मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कुमकुम। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्राची।
Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। अभी Good 11 morning, ma'am. अभी बच्चे नहीं आए। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग कनिष्का। Good morning, ma'am. मॉर्निंग। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। अभी तक सारे बच्चे नहीं हैं। 49। मैम 11:20 का था टाइम। 11:20 का था। अभी 2 मिनट तो लगाएंगे। तभी हम गुड मॉर्निंग फिर जाएंगे। हाँ बस वही वैसे मेरे पास ऑप्शन नहीं, मैं खुद ही पढ़ रही हूँ। हम 11:23 तक वेट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे आज की। मैम आप हमें पेपर 3 के तीनों सब्जेक्ट टीच करोगे क्या? नहीं, मैं पढ़ाऊंगी आपको पेपर 3 में मैथ्स और स्टैट्स। ओके मैम। एक सेकंड सर। चलो भैया हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चंचल है, मैं सीए चंचल हूँ। ठीक है, आई एम अ चार्टर्ड। चलो ओके, हम पढ़ेंगे, मैं आपको मैथ्स और स्टैट्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, आज फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन से। ठीक है, आज हम पहले समझेंगे सेट्स। ये हम शुरुआत करते हैं सेट्स से। ध्यान से समझेंगे, ये जिसको आता हो अच्छी बात है, जिसने 12th में मैथ में किया हो तो बाकी सभी के सभी ध्यान से समझिएगा हमारे साथ। सेट्स क्या होते हैं, किसी को कुछ समझ ना आए तो साथ के साथ बोल दीजिएगा। देखिए सेट क्या होता है वैसे, कलेक्शन। देखिए सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए ये क्या होता है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। हम मतलब समझते हैं कीवर्ड्स का। देखिए कलेक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रुप। ठीक है, मतलब जस्ट हमने कलेक्शन किया है। ओके, वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, सही ऐसे मत करो। देखिए वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, जिसका, देखिए जिसकी डेफिनेशन सबके लिए सेम हो, मतलब जिसका मीनिंग सबके लिए सेम हो। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, अगर मान लीजिए मैं आपसे फेवरेट एक्टर पूछती हूँ, देखो अगर मैं फेवरेट एक्टर पूछती हूँ, क्या इसकी लिस्ट सबकी सेम होगी? देखो एक्टर की लिस्ट सेम नहीं हो सकती। हो सकता है कोई ऐसे बोले मेरा कोई फेवरेट एक्टर ही नहीं है, तो उसके हिसाब से तो लिस्ट में कुछ है ही नहीं, है ना। कोई क्या पता इतनी लंबी लिस्ट बना दे। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है जिसका मीनिंग सबके लिए सेम हो। लाइक अगर मैं आपसे बात करती हूँ 12 मंथ्स में कौन कौन से मंथ्स ऐसे हैं जो जे से बिगिन होते हैं। ठीक है, मंथ्स बिगिनिंग विद जे,
तो ये सबके लिए सेम होगा या अलग अलग? देखो जे से Same, बिगिनिंग ma'am. होगा सेम तो ये जो हुआ ये होता है वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मतलब आपके लिए स्पेसिफिक है, आपको कोई भी यहाँ पर अपने खुद की फीलिंग्स अटैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको पता है वो यहाँ पर आएगा, वो होगा वेल डिफाइंड। लाइक अगर मैं आपसे पूछती हूँ आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन कौन है, वो चीज वेल डिफाइंड कहलाएगी। क्योंकि देखिए क्लास के किसी भी बच्चे से अगर मैं पूछती हूँ, ठीक है, क्लास में कौन कौन सा बच्चा है, सबके लिए लिस्ट क्या होगी, सेम। तो ये हमारा वेल डिफाइंड सेम। ठीक है, ओके। और ऑब्जेक्ट्स का मतलब नॉर्मल कोई भी थिंग वगैरह हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर सेट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऐसी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कलेक्शन सबके लिए सेम मीनिंग रखे, ठीक है, जिसका कलेक्शन सबके लिए क्या हो, सेम, वो हमारा क्या होता है, सेट, ठीक है। इसलिए सेट को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड वर्ड जरूरी होता है इसमें, ओके। अब समस्या हम देखिए, सेट्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, ये तो मीनिंग वाली बात हुई, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ सेट्स के प्रेजेंटेशन की, नेक्स्ट बात आती है आप इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे। एक बार पीछे वाली स्लाइड खोल दो मैम। एक बिल्कुल, ये लीजिए, ओके मैम। ओके। नेक्स्ट पे आते हैं हम बात करते हैं, देखिए प्रेजेंटेशन। मास्क उतार के बोल दो मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही मैम। इसमें मास्क का वैसे कोई रोल नहीं है आवाज में। बाकी सबको क्लियर नहीं आ रही मेरी आवाज? नो मैम नहीं आ रही नो मैम, थोड़ी मैम गूंज रही है। क्लियर आवाज के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। मास्क डालो। मास्क हटा के देखो, मेरे हिसाब से मास्क की वजह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चलो अब बताओ, अब आवाज प्रॉपर आ रही है? मैम पहले से सुन पहले से सुंदर है, चलो ओके। स्टिल बैकग्राउंड में नॉइसेस है क्या कुछ? नो मैम ठीक है, चलो देखिए प्रेजेंटेशन की बात करते हैं हम। सेट्स को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, दो तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है। सबसे पहली बात देखिए, सेट्स को हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट्स के जरिए प्रेजेंट किया जाता है। देखिए ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का यूज करके प्रेजेंट किया जाता है हमेशा, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसकी ओपनिंग होती है, देन फिर इसकी क्लोजिंग होती है। सेम चीज देखो, एस लिखा गया है, देन एस उल्टा, समझ गए, ये देखिए। और फिर यहाँ पर ये चीज उल्टी होती है, उल्टा एस देन स्ट्रेट एस, ठीक है। ये हमारे कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, इसके अंदर इसे प्रेजेंट किया जाता है। बट आपके एमसीक्यूज है तो आपको ये चीज नहीं सीखनी, इस पे टाइम मत लगाइएगा, ठीक है, मैं वैसे बता रही हूँ आपको, ओके। और हमेशा इसका नाम क्या होता है, कैपिटल लेटर, जो इसका नेम होता है वो हमेशा एक कैपिटल लेटर डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है वो दो तरीकों से होती है। एक होती है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास होती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। देखिए इनके अदर नेम्स भी है, लाइक सेट बिल्डर को हम रूल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए रूल मेथड, ओके, साथ में नोटिंग होनी चाहिए आप सभी की, ठीक है। टेबुलर फॉर्म को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर को हम रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इनका नाम तो ठीक है, बट इनका मतलब क्या है, देखिए कैसे प्रेजेंट होता है इनके अंदर डाटा। समस्या हम देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपको सेट की बात की जाए 1 से लेके 5 तक की काउंटिंग की, ठीक है। देखिए 1 से लेके 5 तक काउंटिंग प्रेजेंट करनी है हमें, ओके। तो जस्ट हमने इन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इन एलिमेंट्स को कोमास के साथ प्रेजेंट किया है, ये हमारी टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। टेबल मतलब नॉर्मल आपको डाटा प्रेजेंट करना है बस,
या फिर रोस्टर फॉर्म कहते हैं हम इसे, ठीक है, एज इट इज डाटा आता है। बट सेट बिल्डर में क्या होता है, सेट बिल्डर या फिर रूल मेथड में डाटा एज इट इज नहीं लिखा जाता। कैसे लिखा जाता है, देखिए हम इन सभी नंबर को x से प्रेजेंट करते हैं, ये फिर यहाँ पर आता है डॉट डॉट। इसका मतलब क्या होता है, डॉट या फिर एक, ठीक है, Such that मैम। यस सच दैट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब ही क्या हुआ यहाँ पर कि भाई x की जो वैल्यूज है वो कैसे रिप्रेजेंट हो रही है। x के लिए हम एक रूल बताएंगे, भाई ये जो ब्रैकेट्स है वो सिर्फ x के लिए यहाँ पर प्रेजेंट कर दें। x क्या होगा यहाँ पर, देखिए अगर मैं ध्यान से देखूं x 1 से 5 तक नेचुरल नंबर है, मैं कह सकती हूँ x इज अ नेचुरल नंबर। यस मैम। यस मैम। ठीक है, एंड जो x की वैल्यू है वो 1 से 5 के बीच में है। देखिए इक्वल का मतलब क्या हुआ, 1 के इक्वल भी और 1 से ग्रेटर, लाइकवाइज लेस एंड इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास, इसे कहते हैं रूल मेथड, जब हम रूल के जरिए किसी चीज को लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब मैम ये समझ नहीं आया मैम। देखिए हम दोबारा से समझते हैं। देखिए इसी चीज को प्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, बस यहाँ पर इन्हीं सभी नंबर को हम x से प्रेजेंट करते हैं कि ये सारे नंबर x है। ठीक है, ये देखिए x सच दैट, और x का मतलब क्या है वो इन दो डॉट्स के बाद प्रेजेंट किया जाता है कि x एक नेचुरल नंबर है। ओके, एंड जो x है हमारा 1 से 5 के बीच में कोई नंबर है। समझिए, ये देखो x एक नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है। शुभम, क्लियर हुई आपको ये बात? यस मैम। ओके, ठीक है। लाइक अब देखो इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, पहली बात देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई सेट बिल्डर और इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। टेबलर फॉर्म में हमेशा डाटा एज इट इज आता है जो रिजल्ट है, बट सेट बिल्डर या रूल मेथड में एक रूल के जरिए लिखा जाता है कि क्या रूल है उसके पीछे। ओके, जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, देखिए 5, 10 ले लेते हैं और 15। देखो अगर मुझे इसका रूल मेथड बनाना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, देखिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। हमेशा स्टार्टिंग हमेशा इन्हीं से होगी। x is a multiple of 5। यस, x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, बिल्कुल सही कुणाल, आपने सही बोला है। देखिए यहाँ पर आप चाहे तो, ठीक है, बात दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होगा, दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल देखिए x इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, देखिए x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड हमें साथ साथ देखिए मल्टीपल ऑफ 5 तो ठीक है, बट कहाँ तक जाना है, स्पेसिफिक है ना कि 5 के मल्टीपल 3 तक ही लेने हैं। x 1 2 3 है मैम बस। नहीं, x 1 2 3 थोड़ी हो, हम लिख सकते हैं कि x की वैल्यू 5 से 15 के बीच में है, ऐसे भी काम चल सकते हैं। देखो x की वैल्यू देखो हर्ष, x की वैल्यू 1 से 3 थोड़ी हुई, ये तो गलत हो जाएगा। x की वैल्यू 5 से 15 के बीच में सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। क्लियर हुआ हर्ष, क्या चीज है यहाँ पर? हाँ जी अजय बोलो। क्लियर नहीं हुआ मैम, ये क्लियर नहीं हुआ मैम। हम पहले स्टार्ट करते हैं कि ये x क्या है। यहाँ पर x जो है 5 का मल्टीपल है, देखो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3। ओके, जो x है 5 का मल्टीपल है, ठीक है, बट x जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। अगर मैं लिखती हूँ x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 5 से 15 है, इसका मतलब क्या होगा, देखो 5 से लेके 15 तक के सारे नंबर्स, बट इनमें से वो नंबर सिलेक्ट करने हैं जो कि 5 के सिर्फ मल्टीपल है। देखो इसका मतलब ही क्या हुआ
जो 5 के मल्टीपल है सिर्फ वो नंबर सिलेक्ट करने हैं हमें इनमें से। तो इससे क्या होगा, सिर्फ 5, 10 और 15 ही सिलेक्ट होंगे। अब समझ में आई ये वाली बात? मैम हाँ जी सृष्टि। मैम इसको ऐसे नहीं लिख सकते x is such that is equal to 5x and x lies between 1 to 3. Yes, ma'am. दो तरीके होते हैं, मतलब एक ही चीज को प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके होते हैं। जैसे इसी चीज को हम प्रेजेंट कई तरीकों से कर सकते हैं। देखो अगर हम देखें, हमें जस्ट इसके कुछ एग्जांपल समझिए। देखो जो आप बात कह रहे हो वो इस तरीके से लिखी जाएगी 5n नॉट x, और फिर यहाँ पर n की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 से 3 के बीच में। Yes मैम। इसी तरीके से प्रेजेंट करने के बहुत तरीके होते हैं इसी चीज को, ठीक है। बस हमें एक रूल बनाना है और उस रूल का रिजल्ट ये आना चाहिए। ओके देखिए हम इसे रीड करके आपको इनको रीड करके ये रिजल्ट बनाना पड़ेगा। कि जैसे हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। लाइक देखिए अगर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इससे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसका मतलब समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, x सच दैट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए, राइट। और x एक नेचुरल नंबर है। सिंपल हम क्या करेंगे, देखो इस वाली स्टेटमेंट को सोल्व करके देख लेते हैं हम क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। 2 और 3 मैम। यस वैसे देखा जाए तो आपके पास वहाँ ऑप्शंस होंगे, बट स्टिल हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ही करते थे हम सोल्व। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बीच वाले के पहले Yes, फैक्टर्स ma'am. बनाते थे। ओके तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज आ गई 3 और 2। सिंपल है बिल्कुल। देखो जो आपको रूल दिया होगा उस रूल से आपको सेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में, ठीक है। आपको रूल दिया होगा, उस रूल का मतलब समझ के हमें सेट बनाना पड़ेगा। देखो 2 और 3 दो आंसर आए हैं, क्या दोनों नेचुरल नंबर है? यस, दोनों सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, ये हमारा सेट आ जाएगा। मैम एक बार फिर से बताना। ओके देखो गरिमा इसमें क्या बोला हुआ है, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी। इसमें बोला हुआ है x एक नेचुरल नंबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। और फैक्टर्स कैसे बनते, देखिए प्लस करके आना चाहिए -5, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 6। तो सिंपल हमने इसके फैक्टर्स बना लिए -3 -2। देन फैक्टराइजेशन से यहाँ पर x की 2 और 3 दो वैल्यूज आ गई। इसने बोला हुआ है x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल 2 और 3 दोनों नेचुरल होते हैं, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। ठीक है गरिमा? यस मैम। ओके अब देखिए मैम एक बार पीछे वाली स्लाइड निकालना। पिछले वाली स्लाइड, उसमें क्या देखना आपको? यस मैम कुछ देखना था, देखिएगा। ओके गरिमा सॉरी करीना। चलो देखिए अब एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बताइए इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। जल्दी से बताइए अब इसमें क्या होना चाहिए। देखो x इज अ नेचुरल नंबर। 1/3, मैम 1/3 2/4, 3/5, 4/6। यस मैम यही आएंगे। Yes, ma'am. मैम 1 से लेके 4 तक वैल्यू डाल दो मैम x की, और जो आंसर आएंगे वही इसको टेबुलर फॉर्म में लिखो। ठीक है x की वैल्यूज देखिए, x सच दैट x हमारा ये है, ये हमारा रिजल्ट बनेगा। इसके लिए जस्ट हमें यहाँ पर x की वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर 1 से लेके 4 तक। और नेचुरल नंबर है तो फ्रैक्शन पुट नहीं होंगे। देखिए
ये चीज तो समझ में आ गई। अब देखिए हम ये समझते हैं क्या क्या नंबर से हमारे पास, एक बार हम रिकॉल करते हैं। देखिए स्टार्टिंग हम करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर में फ्रैक्शंस और नेगेटिव नंबर्स आते हैं? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 to infinity. और होल नंबर में क्या आता है? 0 आता है। 0 to infinity. Infinity. 0 से इंफिनिटी तक। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीजर्स। Minus Integers infinity This is से minus plus Infinity. Infinity to plus infinity. बिल्कुल, इसमें फ्रैक्शंस नहीं आते। देखो इन तीनों में से किसी में फ्रैक्शन नहीं आते, बट रियल नंबर आता है उसके बाद। रियल नंबर में fractions आते हैं। And irrational. Fractions आते हैं मैम। बिल्कुल Okay, इसमें फ्रैक्शंस आते हैं हमारे पास। ये होता है सबसे बड़ा सेट होता है, राइट? ये सबसे बड़ा सेट माना जाता है हमारा। ठीक है, अब देखिए रियल नंबर के बाद वैसे रैशनल और इरेशनल दो रह गए। रिपीट करना मैम एक बार। Rational p by q where q is not equal to 0. Okay? ये देखो हमने क्या समझा अभी अभी। जस्ट सिंपल ये नंबर्स रिकॉल कर रहे हैं। रियल वापस बताना मैम। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। होल नंबर्स होते हैं 0 से, और इंटीजर्स में हमेशा नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ नंबर्स आते हैं। ठीक है, बट ये जो शुरू के 3 हैं इन तीनों में फ्रैक्शंस नहीं होते। ठीक है, नो फ्रैक्शंस। ओके, देन रियल नंबर होता है सबसे बड़ा सेट होता है, इसके अंदर फ्रैक्शंस भी कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर्स या इस सेट के अंदर वो नंबर्स आते हैं जो कि एक फिक्स डिजिट तक कट सके। लाइक देखिए 1/2 है, 1/2 एक फिक्स फ्रैक्शन तक कट सकता है। 1/2 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ 0.5 आता है, बट अगर मैं 1/3 को सॉल्व करूंगी, तो ये 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूंगी ना, ये कहीं पर भी जाके रुकेगा नहीं, सो ऑन ये चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, देखिए जो आपने पी बाई क्यू की फॉर्म पढ़ी हुई है वो बिल्कुल सही है। हम रियल चीज समझते हैं कि रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, रियल मतलब इसमें नंबर्स कौन से कंसिडर किए जाते हैं। रैशनल में हमेशा वो नंबर आते हैं जो एक फिक्स डिजिट तक, एक फिक्स फ्रैक्शन तक कट सके। डजंट मैटर 6 फ्रैक्शन तक कट जाए या 7 डिजिट, ठीक है 7 प्लेसेस तक, मैटर नहीं करता। मैटर करता है एक फिक्स प्लेस तक जो कट जाए। ठीक है, जैसे 1/3 होता है ये इनफाइनाइट तक जाता है। इस टाइप से जो नंबर्स होते हैं ना, लाइक √3 हमेशा इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कभी भी एक फिक्स प्लेस पर जाकर नहीं रुकता। ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स। ओके, क्लियर होगी ये वाली बात? देखिए रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो एक फिक्स फ्रैक्शन तक कटते हैं। मैम 1/3 भी irrational होता है। यस, क्योंकि ये 3 3 3 सो ऑन चलता रहता है। ओके, अब देखिए अब हम नाम की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स को हमेशा n से प्रेजेंट किया जाता है, होल नंबर्स को w से, इंटीजर्स जेड से सर मैम। नॉर्मली z और i दोनों यूज किए जाते हैं। ठीक है, i बहुत रेयर जगह पे देखने को मिलता है, बट इसके लिए i यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि z के 2 जगह पे यूज होते हैं, वो चीजें अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, z और i। रियल नंबर्स की अगर हम बात करें कि रियल नंबर्स को हमेशा r से प्रेजेंट किया जाता है, आर रैशनल को क्या से। क्या वो ठीक है, इरेशनल के लिए ऐसी कोई डिनोशन स्पेसिफिक है नहीं। ठीक है, जो हमें देखने को मिले। ओके, ठीक है, तो ये नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। जैसे अगर देखिए एलिमेंट को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, देखिए यहाँ तक की बातें ओके। अगर मैं लिखूं 1 एलिमेंट है n का, देखिए ये जो लाइन मैंने लिखी x इज अ नेचुरल नंबर, ये थोड़ी सी लंबी लाइन हो गई। इसी को शॉर्ट वे में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? ऐसे देखो, x बिलोंग टू n, बस इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखी जाती अल्फाबेटिक फॉर्म में। x बिलोंग टू n लिखा जाता है सिंपल।
इसका मतलब और इसका मतलब सेम है। देखो समझते हैं हम कैसे। इस वर्ड का मतलब होता है, देखिए ई का मतलब होता है एलिमेंट। हम इसके लिए फ्रेश पेज लेते हैं। देखिए वन बिलोंग टू ई का मतलब, इसका मतलब होता है एलिमेंट होना या फिर बिलोंग करना। मतलब वन जो है वो कहाँ बिलोंग करता है, कहाँ पर रहता है। वन जो है एक नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, वहां का एक एलिमेंट है वन। तो यहाँ पर बीच में आएगा एलिमेंट का साइन। ठीक है, एलिमेंट्स का मतलब ही क्या होता है, ये हमारे क्या होते हैं एलिमेंट्स, राइट। ठीक है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ कि वन जो है वो हमारा नेचुरल नंबर के सेट के अंदर बिलोंग करता है। ठीक है, वन इज एलिमेंट ऑफ एन। अब आप देखिए क्या -1 एलिमेंट होगा होल नंबर्स का? नो मैम, नो मैम। क्योंकि मैम 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर तो। यस, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है कट। देखिए बीच में कट लगा दिया मैंने। इस कट का मतलब होता है ये इसका एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू। Does not belong. मैम जो आपने पिछली स्लाइड में हमें ये बताया था 1/3 इरेशनल नंबर होते हैं, बट इरेशनल नंबर तो रिपीट ही नहीं करते अपने आप को। क्या? जो इरेशनल नंबर होते हैं वो अपने आप को रिपीट ही नहीं करते। रेशनल नंबर रिपीट्स करते हैं अपने आप को। नहीं, चलो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे रिया। ओके मैम। ओके ठीक है, चलो ये देखिए हम कहाँ थे, यहाँ पे थे। ये बात समझ में आ गई? देखिए वन ई का मतलब ही क्या होता है एलिमेंट होना। ठीक है, ये एज इट इज इसके अंदर होता है। ओके, यहाँ तक की बातें हमें समझ में आ चुकी हैं। अब हम आगे समझते हैं। ठीक है, देखिए क्या आप लोगों को साथ साथ नोटिंग भी करनी है कि इस चीज की नोटिंग जरूरी है। मैम स्लाइड्स भेज देना। बिल्कुल। अब देखिए कार्डिनल नंबर क्या होता है, नेक्स्ट थिंग कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। ओके, जैसे अगर मैं बात करती हूँ इस सेट की, इस सेट के अंदर कार्डिनल नंबर कितना होगा? 3. 3 मैम। तो ये कार्डिनल नंबर होता है किसी भी सेट का। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब देखिए हम समझते हैं सेट्स के कुछ टाइप्स। ये अभी शुरुआत में इसमें बहुत कुछ है, एक बार थोड़ा बहुत मतलब ठीक है इजी से टर्म है वैसे, बट समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए सेट्स के अंदर किस किस तरह के टाइप्स होते हैं, लाइक सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा विच सेट है वन सेट एलिमेंट वन होगा। ठीक है, कार्डिनल नंबर जिसका वन होगा वो होता है सिंगलटन सेट। ओके, फिर इसके बाद आता है देखो फाइनाइट सेट क्या होगा? जिसके विच है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यस, विच हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। बिल्कुल, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है। सिंपल, ये एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। बट इनफाइनाइट सेट में क्या हो जाएगा? ऑपोजिट ऑफ दिस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। यस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट होंगे। ठीक है, वो सारे के सारे। और अब देखिए इसके अंदर कार्डिनल नंबर क्या होगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। यस बिल्कुल। इनफाइनाइट. ठीक है, तो कभी भी इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर नहीं निकाला जाता। कार्डिनल नंबर हमेशा एक फाइनाइट सेट का निकाला जाता है। ठीक है, इज ऑलवेज कंप्यूटेड फॉर फाइनाइट सेट। ओके,
ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब ये देखिए, इसके अलावा है एक नल सेट, which have no element. नो एलिमेंट्स। 5. यस, बिल्कुल 5। नल सेट को 5 से भी प्रेजेंट किया जाता है, इसे हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। ये देखिए 5 से, ये बात ध्यान रखिए, इस सिंबल से प्रेजेंट किया जाता है। इस सिंबल का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैम इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ये हमारा 5 बोला जाता है। ठीक है, 5। ओके मैम। ओके लक्ष्मी जी, ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब देखिए, हम बात करते हैं इक्वल सेट्स की और कंपेरेबल सेट्स की। इक्वल सेट कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्यों, क्या चीज समझ नहीं आई आपको? मैम एक काम कर दो फिर मैम, से बताना। जिनको आता है ना मैम एक बार उनको कह दो, चुप हो जाएंगे। यस मैम। बहुत वो हो रहा है मैम, फिर आधी बात समझ आती है। ओके, आपको कौन सा सेट? अब सब शांत रहेंगे। ठीक है, सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट होता है। ठीक है, देखो सिंगलटन, ठीक है, ऐसे देखो। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। ठीक है, लाइक 10 एलिमेंट्स है तो फाइनाइट मतलब फिक्स हो गया ना। फाइनाइट काउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नंबर्स है इसके अंदर। बट इनफाइनाइट क्या होता है? जिसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, जैसे ऑल नेचुरल नंबर का अगर सेट है, देखो नेचुरल नंबर में क्या था, 1 से लेके इंफिनिटी तक, वो हमारा क्या होता है? हमेशा एक इनफाइनाइट सेट होता है। ठीक है, और इनफाइनाइट सेट में हमेशा काउंटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि काउंटिंग क्या है? इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, तो हमेशा कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? ठीक है, कार्डिनल नंबर्स हमेशा फाइनाइट सेट के लिए ही काउंट किए जा सकते हैं। हाँ जी, मान से आपको कुछ पूछना है क्या? यस मैम, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही हो सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सेट के अंदर कुछ भी हो सकता है। रियल भी तो एक सेट है। अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, नंबर्स भी जरूरी नहीं है। अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। सेट जो है ना, ओके मैम। किसी भी चीज का कलेक्शन है, किसी भी चीज का। ओके, बस वो डिफाइंड होना चाहिए सबके लिए। ओके मैम। ओके, तो देखो कार्डिनल नंबर हमेशा एक फाइनाइट सेट के लिए निकाला जाता है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? नो मैम। मैम फर्दर बढ़ते हैं हम आगे। नल सेट देखो, नल सेट का मतलब वो देखो, नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल मतलब देखो खाली, एम्प्टी का मतलब खाली, इसका मतलब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, और इसे हमेशा 5 के सिंगल से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मेरा 5 होता है। ठीक है, इसका मतलब ही क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, ठीक है, अब देखते हैं हम। मैम इसे वॉइड सेट भी बोलते हैं ना? बिल्कुल, वॉइड। यू आर राइट, इसे वॉइड सेट भी बोलते हैं। तो अभी वैसे क्लास आप लोगों को फिर से ज्वाइन करनी है। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। फिर हम स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट।